हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आज जो है ना आप लोगों के सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के जो कुछ सवाल काफ़ी दिन से लगातार आ रहे हैं उनका आज सबका जवाब मैं इसी वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या फिर आप कह लीजिए उसके बाद से जब से मैंने टेक्सटाइल मार्केट सूरत की वीडियो डालना शुरू किया है तब से ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि लगातार हर वीडियो पे जब भी इस टाइप का कोई वीडियो जाता है तो आते ही आते हैं कि हमें माल कैसे मंगवाना है, हम कितने से शुरू कर सकते हैं या फिर हम किस चीज़ का काम शुरू करें। प्रियंका, ये तो हर चीज़ में डील करते हैं, या हमारे साथ ठगी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमने जो मंगाया वो हमारे पास वो नहीं पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे। तो इन सारे ही सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो सके जो कि आपकी तरह जो ये वीडियो देख रहे हैं, आगे आपकी तरह उन लोगों की हेल्प हो सके जो इस तरीके से काम करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कपड़े से रिलेटेड। तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अब जो है ना मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि मैंने कॉपी में लिख लिए थे आपके कि अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि कोई भी एक आध क्वेश्चन रह जाए, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बता दूँ। वैसे तो कई बार जो है ना व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ लेते हो यहाँ से वीडियो देखने के बाद, तो वहाँ भी क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम माल कैसे मंगवाएं। तो देखिए, माल जो है आपके घर आता है ट्रांसपोर्ट से। आपको अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगवाते हैं तो आपको करना ये होगा कि जैसे अब ये आप वीडियो देख रहे हो या इनका कोई भी वीडियो होता है अजमेरा फैशन का, तो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस मिल जाता है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है। आपको उस कॉन्टेक्ट नंबर पे बात करके व्हाट्सएप पे बात कीजिए, वॉइस कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जैसे भी आप चाहते हैं। उसके बाद आप इनको टाइम दे दीजिए कि मैं इस टाइम आपको वीडियो कॉल करने वाली हूँ। आप वीडियो कॉल पे अपना माल पसंद कीजिए और आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। देखो, वो तो अगर आप कहीं से भी माल मंगाते हैं इस तरीके से तो पेमेंट एडवांस ऑनलाइन ही करना होता है। आप सच्चे हैं, ठीक है, हम अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में ही होते हैं जो अगर सीओडी पे माल आता है घर आने के बाद बोल दें कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, तो नुकसान तो अगले बंदे का है ना, भेजने वाले का, क्योंकि उसने तो कॉरियर चार्ज लगा के, ट्रांसपोर्ट का पैसा लगा के आपके घर तक माल भेज दिया था। तो इसलिए पेमेंट जो है ऑनलाइन और एडवांस ही होती है। अब बात आती है कि क्या हमारे साथ ठगी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। एडवांस पेमेंट जो ले रहे हैं ये लोग, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऐसे ही किसी का भी कोई वीडियो उठाया और आपके साथ शेयर कर दिया, नहीं। मैं इनके हर वीडियो के जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जो भी मैं इनकी वीडियो शेयर करती हूँ उसमें इनका प्रॉपर एड्रेस मिलता है आपको। ठगी भी देखो आज के ज़माने में हो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ठगी नहीं होती। और सूरत जैसी इतनी बड़ी टेक्सटाइल मार्केट में तो ये बहुत ही छोटी सी बात होगी अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए 20-30 हज़ार का। लेकिन जो इंसान शुरू करने जा रहा है उसके लिए 20-30 हज़ार काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। के लिए ना आपको करना ये होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इनका एड्रेस लेना है और एड्रेस लेके आप सूरत जाके भी इनसे माल ले सकते हैं। अब बात आती है कि कितने से हम शुरू करें। तो शुरुआत तो देखो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं ना, इनकी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई लिमिट नहीं रखी गई है कि आपको इतने का माल लेना ही होगा। आप इनकी तरफ से तो 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अगर 250 रुपये की कोई साड़ी है, ऐसा मान लीजिए आप, और वो 4 पीस के सेट में है, तो आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं इनकी तरफ से। तो बस कोई भी जो होलसेलर होते हैं प्रॉपर, जो आपको जेन्युइन जो होलसेलर होते हैं, उनका यही होता है कि वो सेट तोड़ के कभी भी माल आपको नहीं देते हैं, वो सेट वाइज ही देते हैं। सेट वाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं। तो सेट वाइज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ये दुपट्टा पसंद कर लिया, ठीक है, दुपट्टा, सूट, साड़ी, टी शर्ट, लहंगा, गाउन, आपने किसी भी चीज का बिजनेस शुरू करना है, मान लीजिए आपने यही दुपट्टा पसंद कर लिया। इस दुपट्टे में अगर 10 कलर हैं तो वो आपको 10 के 10 लेने ही होंगे। 10 में से आप एक कलर को भी ये नहीं बोल सकते कि ये वाला कलर निकाल दीजिए, ये मुझे पसंद नहीं है। सेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सेट में जितने भी कलर होंगे वो आपको लेने ही होंगे। अब आपको किस तरीके से उनको निकालना है, किस चीज़ का आपको बिजनेस शुरू करना है, वो चीज़ें देखिए आपके एरिया पे डिपेंड करती हैं। मान लीजिए आपके एरिया में साड़ी का काम ज़्यादा चलेगा, आपको ऐसा लगता है तो आप साड़ी का शुरू कीजिए।
किसी को देखकर किसी को कॉपी करने की या किसी को मतलब इस तरीके से रीस करने की जरूरत नहीं है। आपके एरिया में जो आपको सही लगे कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मेरे आसपास में चलेगा, आपको वो काम करना है। आपको सूट का लगता है सूट का कीजिए, आपको कुर्ती का लगता है कि हाँ मेरे एरिया में कुर्ती का मतलब काफी ज्यादा पहनावा है, तो आप कुर्ती का कर सकते हैं, लेगी, प्लाजो, पैंट, या फिर बच्चों के कपड़े मान लीजिए। आपको जिस चीज में आपको लगता है कि मैं ये शुरू कर सकती हूँ, ये मेरा अच्छा चलेगा, आपको वही शुरू करना है। आपको किसी को देख के शुरू नहीं करना है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। कुछ लोग कुछ जो लेडीज होती हैं उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि एक बार तो मेरे पास ना एक वीडियो पे ये कमेंट भी आया था, प्रियंका मैं आप जैसी नहीं हूँ बोलने चालने में, और तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इतनी मतलब चंट नहीं हूँ आज के ज़माने के हिसाब से। तो देखिए, आपको नोट गिनने तो आते हैं ना, पैसे गिनने आज के ज़माने में छोटे बच्चे भी जानते हैं, ठीक है ना। मेरा छोटा सा बेटा वही जानता है कि 10 10 होता है और 100 100 होता है, ये 100 का नोट है, ये 10 का नोट है। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, और वो तो अनपढ़ लोगों को भी होती ही होती है। आपको पैसे गिनने आने चाहिए, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही क्या है, आप मुझे ये बताइए। अगर आप पढ़े लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में जाके जॉब ही कर रहे होते, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप घर से ही काम करना चाहते हो। पढ़े लिखे ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ लोग ही इसमें आते हैं, बिजनेस करते हैं, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि कुछ जो पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं वो भी गृहस्थी में फंस के रह जाते हैं कि भाई बच्चे हो गए, चलो उनको पालना पोसना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आगे ना मतलब कुछ कर नहीं पाती, तो वो चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। एक तो देखिए, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, कहीं पीछे से ये टेंशन नहीं कि मैं यहाँ चली जाऊं तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, पीछे से घर भी संभालना होता है, ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप घर रहते हुए अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप वहाँ ट्रांसपोर्ट से मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन माल मंगाना चाहते हैं, आपको कम से कम कितने का माल मंगाना होगा। तो देखिए, उसके लिए आपको 25 से 30 हजार का माल मंगाना ही होगा। और मैं मानती हूँ कि जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 25-30 हजार बहुत छोटी सी रकम है, क्योंकि लाखों लग जाते हैं एक बिजनेस को शुरू करने में। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सबसे पहले तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, अगर इतनी दूर आपको नहीं जाना है। अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, शुरू से ही अच्छा पैसा लगाना है, तो आप जाके पसंद करके लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको 25-30 हजार का माल आपने वीडियो कॉल पे पसंद कर लिया, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट से आपके घर तक वो लोग जो है भेज देते हैं। होता ये है कि 25-30 से कम का इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ट्रांसपोर्ट में मतलब जो बड़ा गांठ बोलते हैं हम, तो पैकेट मान लीजिए आप, जो बड़ा पार्सल बनता है, पैकेट बनता है ना, वो उससे छोटा बनता नहीं है, क्योंकि उनका तो चार्ज उतना ही होगा। और जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें इतने छोटे छोटे पैकेट नहीं आते, उसमें पूरे बड़े बड़े वो आते हैं, जैसे बोरे बन बन के आते हैं ना, इस तरीके से। तो इसलिए 25-30 हजार का माल फिर उसमें हो ही जाता है। इसलिए ये है कि अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आपको 25-30 हजार देने मतलब शुरू में लगाने ही होंगे। लेकिन अगर इनकी तरफ से मतलब कोई लिमिट नहीं है, अगर आप वहां जा रहे हो तो 1000 से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ लोग ना जो देखो, जैसे मेरा तो बिजनेस है ही है, तो कुछ लोग ऐसे टिप्स भी लेना चाहेंगे कि आप बताओ आपने कितने से शुरू किया था, या फिर आप कैसे मतलब अब आपके पास कितने का है। तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत मैंने बहुत छोटे से की थी, बहुत ही छोटे से। मैंने ये मान लीजिए आपकी मैंने लाख से नीचे नीचे से ही शुरुआत की थी, और आज धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना माल हो गया है दुकान में कि कई लाख का माल हो चुका है। दिखने में वो दिखता नहीं कि वो इतने लाखों का है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कितने लाख का माल है। उसका रीजन ये है कि मैंने कभी भी ना कभी भी अपने किसी भी सूट में इतना मार्जिन नहीं रखा कि मैंने डबल दे के मारा, नहीं कि अगर 100 की चीज है तो मैंने वो 250 में निकालने की सोची या वो मैंने 150 में निकालने की सोची, नहीं, मैंने 100 को सिर्फ 120 तक ही रखा ताकि मैं क्वांटिटी ज्यादा बेच सकूं। 100 रुपए का मान लीजिए कोई दुपट्टा है और उसको आपने सोच लिया कि मैं तो आज दिन में 150 रुपए का ये दुपट्टा निकालूंगी, ठीक है, आपने उसका प्राइस रखा है 150 रुपए, लेकिन आप वो पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बेच पाए क्योंकि आपके आसपास के एरिया में भी वो 150 का ही बिक रहा है। तो आप में और उनमें क्या फर्क है, ऐसा क्या है जो लोग आपके पास आएंगे। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना कि 100 से मेरे को सीधा 150 का बेचना है, नहीं, आपको वो सिर्फ 120 का बेचना है ताकि आसपास के जगह जो हैं आपके दुकान वाले हैं
उनको छोड़ के और कस्टमर जो है आपके पास आए कि वहां पे ये 120 का मिलता है, मैं तो वहीं से लेकर आऊंगी, और वो 10 जनियों को आगे और भी बताए कि नहीं मुझे वहां पे जाना है। तो एक ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कम मार्जिन से शुरू करिए अपना काम। कम ये होता है कि देखो आपने लोगों का विश्वास जीत लिया, दिल जीत लिया, लोग आपके पास ही आएंगे, फिर उन्हें कहीं और नहीं जाना, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सस्ता दे रहे हो। वो 150 का देती है, आप 120 का दे रहे हो। बस ये चीजें होती हैं। कम मार्जिन के साथ मान लीजिए 20 रुपए के साथ आपने 5 पीस भी निकाल दिए पूरे दिन में, तो 20 पंजे 100, आपने तो वो 100 रुपए ही कमाए। लेकिन आप 150 रुपए में, मतलब कि 50 रुपए मार्जिन पे 2 ही पीस बेच पा रहे हो, तो भी आपने 100 ही कमाए और आपका नाम भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अच्छा है ना कि आप 20 रुपए रख के और 10 पीस बेचो दिन के, 5 पीस बेचो दिन के, ठीक है ना। इस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि देखिए जब हम जमीन से और सीढ़ी पे, छत पे जाना होता है ना, तो इस तरीके से सीढ़ी 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 इस तरीके से एक एक स्टेप हमें लेना पड़ता है। हम यहाँ जमीन से सीधा इस तरीके से लपक नहीं सकते, छत पे नहीं जा सकते। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। अगर अब भी कोई सवाल रह गया ना, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अपनी तरफ से पूरा क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। अब गर्मी इतनी हो रही है, अगर पंखा चला रही हो तो आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं जाएगी, वो ज्यादा आवाज करता है, ठीक है। और बातचीत का तो ऐसा है कि चाहे कितनी लंबी हो जाए, बाकी अभी कोई ऐसा सवाल दिमाग में आ नहीं रहा, ना लिखा हुआ है कि जो आपने पूछा और मैंने छोड़ दिया हो। अगर फिर भी रह गया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आप चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप पर भी इनके बारे में पूछ सकते हो, जो भी काम शुरू करना चाहते हैं। और अजमेरा फैशन का अपना एक खुद का चैनल भी है, उसका लिंक भी जो चैनल का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर आपको शो हो ही रहा है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं देखना आता उनके लिए ये मैंने लिख दिया है आज। तो चलिए फिर अब मिलूंगी मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।